नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 21वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कि आप कैसे आसानी से किसी भी अंग्रेजी वर्ड को पढ़ सकते हैं, या मान लीजिए हिंदी से इंग्लिश में अगर लिखना है किसी वर्ड को तो बोलने में आपको वैसे वर्ड बहुत ही जरूरी होते हैं, सिंगल वर्ड जो कि हिंदी में मिक्स करके बोले जाते हैं। दूसरा बात, लिखने को जी हाँ, तो अगर वर्ड में नहीं लिखते हैं तो कहीं ना कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, तो वो मिस्टेक जो है वो गलतियां वो कैसे आप कम से कम करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि आपको हिंदी से इंग्लिश वाले जो अंग्रेजी के वर्ड है उसको ज़्यादा आपको याद करने को होंगे और उसका यूज़ करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए कि वीडियो कब आता है, और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो में 150 वर्ड मीनिंग बहुत ही जल्दी में आप रिवीजन कर पाएंगे, या नहीं जानते तो जान पाएंगे। दूसरा बात कि आप लिख लीजिए, ये देखिए रोज डेली यूज वाले वर्ड है जो कि आप हिंदी में अनेकों बार बोलते हैं लेकिन अंग्रेजी कभी कभी जो है नहीं जानते हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि ऐसे वर्ड को याद कर लीजिए, तो ताकि बहुत ही अच्छा होगा। और देखिए अल्फ़ाबेटिकल है, आप इस वीडियो में इस वाले वर्ड मीनिंग को देखेंगे जो कि विभिन्न हिंदी से होकर मतलब अलग अलग हिंदी है, और जो है ऐसे वर्ड मीनिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे वीडियो को अगर डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में या गूगल में टाइप कीजिए, जहाँ सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। और आप बहुत ही अगर नहीं पढ़ने आता, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने आता तो मैं बहुत ही ईजी तरह से मैंने बताया है बहुत सारे वीडियो में, तो आप देख कर पढ़ना सीख सकते हैं। अगर लिखने नहीं आता है ग्रामेटिकल तो भी मैं बताऊँगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं है तब भी। और बोलना सीखना चाहते हैं तो देखिए थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो अगर छोटे छोटे सेंटेंस बना लेते हैं अगर लिखने सीखने के बाद तो आप बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी लास्ट में आपको ये सब करने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा वर्ड मीनिंग का। तो वर्ड मीनिंग का आपके पास एक स्टोरेज होना चाहिए आपके दिमाग में कि हमेशा जब भी ज़रूरत पड़े तो लिख सकें और बोल सकें, है ना। तो वर्ड पावर बहुत जरूरी है और सब कुछ यहाँ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप की। ना तो ग्रामर की बुक्स की आवश्यकता है, ना ही आपको डिक्शनरी लेना है। और हम लोग यहाँ पर डेली यूजेस वाले बेसिक वर्ड को देख रहे हैं जो कि बहुत ही काम के होते हैं। तो चलिए जैसा कि आप देखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दोस्तों पहले बात करूँगा वर्ड फॉर द डे। ये एक वर्ड है, मैंने लिया है एवेन्यू। जी हाँ दोस्तों, एवेन्यू क्या, एवेन्यू के बारे में जानेंगे आज। तो दोस्तों एवेन्यू जो है, अगर कह सकते हैं लैंडस्केप के बारे में आप समझ ले तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इस तरह समझाता हूँ कि परंपरागत एक ऐसा सीधा रोड या पथ कह सकते हैं जिसके दोनों तरफ जो है लाइन में जो है यानी कि रोड के साइड ट्रीज होते हैं, ठीक है। और इसी सेंस में ये से समझा सकता है एवेन्यू को। हालांकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है एवेन्यू वर्ड को लेकर अपने ब्रांडिंग भी करती है, तो वो अलग बात है। ये था एवेन्यू। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के वर्ड पे आते हैं। और दोस्तों हिंदी अंग्रेजी वाले दो एक ही स्लाइड में 2 कॉलम होंगे और लगभग आप देख रहे होंगे कि 14-15 जो है आप देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा भी, क्योंकि हिंदी ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए गोली मारना या टहनी, क्या बोलते हैं? गोली मारना और टहनी के लिए एक ही शब्द है, एक अंग्रेजी में एक ही वर्ड है, इंग्लिश में एक ही वर्ड है, शूट। गोली चलने की आवाज़ सुनना, आवाज़ को बोलते हैं शॉट। गोली चलने की आवाज़ को क्या बोलते हैं? शॉट। नेक्स्ट जो है दोस्तों शूटिंग या आखेट, शूटिंग कहते हैं या आखेट, है ना। आखेट भी। चाहिए को बोलते हैं शुड, OULD को बोलते हैं उड। ऐसा अच्छा तरह शुड हो गया, अगर सी सिर्फ रहता तो कुड हो जाता, अगर W कर देते तो उड हो जाता है। SH को हटाकर C और W लिखने से स्पेलिंग अलग बदलता है, मायने भी बदल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, दुकान क्या बोलते हैं? शॉप। कंधा या कंधा जो शोल्डर, जाहिर सी बात है आधार और ढलान को भी शोल्डर बोलते हैं, तो ये तो सभी लोग जानते हैं कंधा, लेकिन आधार या ढलान को भी शोल्डर कहते हैं। इसको ऐसे पढ़ेंगे शोल्डर। जैसे आप शुड जो देख रहे हैं इसमें ER ही लग गया है, लेकिन यहाँ शुड पढ़ा गया है, यहाँ पर शोल्डर पढ़ा गया है, अंतर है। अब अंग्रेज ऐसे ही पढ़ चुके हैं तो ऐसे ही हम लोग को भी पढ़ना है, ये नहीं कि क्या तरीका है भाई। तो OULD को उड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर शुड नहीं, यहाँ शुड बोला गया तो यहाँ पर सोल्ड बोला गया और इसमें ER लग गया तो शोल्डर हो गया। नेक्स्ट है खरीदारी, क्या होगा? शॉप। शॉप के ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर शॉप, लेकिन शॉप में तो एक ही पी है, लेकिन शॉपिंग में एक पी और बढ़ जाता है और उसमें ING जुड़ जाता है तो हो जाता है शॉपिंग। चिल्लाना क्या होगा अंग्रेजी में? या नुक्ताचीनी करना, नुक्ताचीन करना तो साउट बोलते हैं, इसी से बना है वर्ड साउटिंग। किनारा या समुद्र तट को बोलते हैं शोर, सीशोर बोलते हैं ना, सीशोर, तो वो शोर ये है। और प्रदर्शन या दिखाना को बोलते हैं शो करना, कहते हैं शो करना, दिखावा है। छोटा या अल्पकालीन को बोलते हैं शॉर्ट,
शावर, मूसलाधार बारिश को बोलते हैं शावर। हालांकि बाथरूम में शावर वर्ड यूज़ किया था कि शावर लगा हुआ है या नहीं, इस तरह के बात, यानी कि बारिश को ही कहते हैं, जो कि जाहिर से कृत्रिम बारिश है बाथरूम के अंदर। कुछ ही देर में बोलते हैं शॉर्टली, शॉर्ट में जो है एलवाई लग गया है तो ये एडवर्ब वर्ड है, शॉर्टली हो गया। कंधे को उचकाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? श्रग। बहुत सारे लोग जो है कंधे को उचकाते रहते हैं, आदत हो जाती है, यानी इसे जो है श्रग, इसे क्या बोलेंगे? श्रग। कंधे को उचकाने की क्रिया को श्रग, है ना। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट वाला जो है हमारा है, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये है मुंह बंद या झांपा हुआ, मुंह बंद या झांपा हुआ क्या होता है? सट, इसी से बना है सटिंग, सट डाउन, है ना, सट डाउन बना है। महत्व या अर्थ या महत्ता एक ही है, अर्थ एक ही है, महत्व या महत्ता या अर्थ अलग है। सिग्निफिकेंस, ANC को बोलते हैं एंस, सी लग गया तो हो गया कैन, सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट है बीमार या रुग्ण को बोलते हैं सिक। महत्वपूर्ण सार्थक को बोलते हैं सिग्निफिकेंट। पक्ष या पहलू या दिशा को बोलते हैं साइड। कोई बात या कुछ, कोई बात है या कुछ को बोलते हैं समथिंग, सम, और ये देखिए ING बोलते हैं इसमें, तो ये हो गया समथिंग। नेक्स्ट है आह, झोंक या उच्छ्वास को बोलते हैं साई। चुप्पी, मौन या शांति को बोलते हैं साइलेंस। ENC को बोलते हैं एंस, और आई का उच्चारण हुआ आई के रूप में, तो हो गया साई, है ना, साई। एंस के पहले एल लगा तो लेंस हो गया साइलेंस। दृष्टि या नज़र को बोलते हैं साइट। IGST को बोलते हैं आइट। सिर्फ एस है तो साइट, अगर एफ यहाँ पर करते हैं इसके जगह तो फाइट होता है, एल करते तो लाइट होता है, एम करते तो माइट होता है, टी करते तो टाइट होता है, और एम और क्या करते, एक और वर्ड ले लीजिए, जी नहीं आर करते तो राइट हो जाता है ना, कई वर्ड बन गया सिर्फ आइट को लेकर। मौन या खामोश या सुनसान को बोलते हैं साइलेंट। ENT को बोलते हैं एंड, वापस वही एंड तक था ही, टी इसमें जुड़ गया, साइलेंट। संकेत, चिन्ह या निशानी को बोलते हैं साइन, जिसमें जी जो है साइलेंट हमारा है, साइलेंट लेटर होता है, लेकिन लोग समझ में नहीं पाते हैं, साइन जी साइलेंट है। चांदी या रजत को बोलते हैं सिल्वर, ER को बोलते हैं सिल्वर। नेक्स्ट है संकेत इशारा को सिग्नल। यहाँ पर साइन पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पर सिग्नल पढ़ रहे हैं, अंतर है, इसमें एल जुटा है, सिर्फ साइन में एल जुट गया है तो सिग्नल हो गया वर्ड। समान, समरूप या सदृश को बोलते हैं सिमिलर। नेक्स्ट देखिए हिंदी इंग्लिश वाले में ये रहा। नेक्स्ट है उसी प्रकार या एक भांति को बोलते हैं सिमिलरली। अकेला या एक को बोलते हैं सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, सिग्नल का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों। ये ये सिंगल है, सिग्नल में जो है सिग्नल तो ये है, ठीक है, इशारा करने में, तो सिंगल है, सिंगल। अब देखिए सरल, आसान या सादा को बोलते हैं सिंपल। प्रणाला या गढ़ा को बोलते हैं सिंक। देखिए किचन में हमारा वो एरिया है जिसमें हम लोग बर्तन धोकर रखते हैं या धोते हैं, सिंक होता है। बेसिन को लोग जो है सिंक को एक्चुअली बेसिन कहते हैं, जो कि गलत है। ये सिंक वो है जो कि आप स्टील का होता है, जैसा आप जानते हैं किचन के अंदर होता है, न कि हाथ धोने वाला। नेक्स्ट है केवल, मात्र या सरलता से बोलते हैं सिंपली। महाशय क्या बोलते हैं सर। महाशया के लिए मैडम शब्द का इस्तेमाल किया था, इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। के बिना को बोलते हैं सेन। सिन बहन को बोलते हैं सिस्टर, सिस हो गया, टर हो गया। के बाद से, जब से बोलते हैं सिंस। बैठना को सिट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों गाना, सिंग होता है, सिंग मीन्स गाना। स्थल को बोलते हैं साइट विजिट बोलते हैं ना। गायक को बोलते हैं सिंगर। स्थिति को बोलते हैं सिचुएशन। TIM को बोलते हैं सन को याद रखिए, बार बार रिपीट होते हैं, हर एक वर्ड मीनिंग में मैक्सिमम मिल जाएंगे आपको। देखिए ये है नेक्स्ट हमारा, और इसमें देखिए छः या छः को बोलते हैं सिक्स। नींद या निद्रा को बोलते हैं स्लीप। आकार या साइज को बोलते हैं साइज। टुकड़ा या फाकी को बोलते हैं स्लाइस। स्की को बोलते हैं स्की, और चिकनी सतह या फिसलन को बोलते हैं स्लाइड। नेक्स्ट है कौशल या प्रवीणता को बोलते हैं स्किल। थोड़ा, अल्प या कमजोर को बोलते हैं स्लाइट। IGST वाला मैंने बताया था ना, तो स्लाइट हो गया, राइट, फाइट, साइट, राइट, उसी तरह स्लाइट। स्किन को या खाल या चर्म को बोलते हैं स्किन। दुर्बलता से को बोलते हैं स्लाइटली। अब स्लाइट में LY जुड़ गया तो स्लाइटली हो गया ना, सिंपल सा, SLIGHT, स्लाइट में LY जुड़ गया स्लाइटली। नेक्स्ट देखिए आसमान या आकाश को बोलते हैं स्काई।
पर्ची या को बोलते हैं स्लिप, दास गुलाम या चाकर को स्लैब। हालांकि स्लैब जो है गुलाम के सेंस में ज़्यादा यूज होता है ना, स्लैब। और धीमा या आहिस्ता को बोलते हैं स्लो। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे नज़रअंदाज जो करेंगे वो लिखने में, पढ़ने में, बोलने में चलिए बहुत ही पीछे रह जाएंगे। तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि यही आपकी कुंजी है, की है। तो ये देखिए स्लो के साथ एलवाई जुड़ गया है, तो क्या हो गया स्लोली। बर्फ को बोलते हैं स्नो, OW को आओ बोलते हैं स्नो हो गया। छोटा को बोलते हैं स्मॉल, इसलिए या ऐसे को बोलते हैं सो। गंध या दुर्गंध को या बास को बोलते हैं स्मेल। तथा कथित को बोलते हैं सो कॉल्ड, है ना, सो कॉल्ड तथा कथित। मुस्कान बोलते हैं सो कॉल्ड, है ना। स्माइल को बोलते हैं मुस्कान। सॉसर को बोलते हैं सॉसर, ER को बोलते हैं सॉसर। धुआं धूम को बोलते हैं स्मोक। सामाजिक को बोलते हैं सोशल। नेक्स्ट है चिकना या सुकुमार को बोलते हैं स्मूथ, ये स्मूथ है। समाज संस्था को बोलते हैं सोसाइटी। नेक्स्ट देखिए ठंड का दौर को बोलते हैं स्नैप। मुलायम को बोलते हैं सॉफ्ट। इसके बाद हिंदी इंग्लिश वाले में ये देखिए और स्लाइड को देखिए। तो ये दोस्तों प्रक्रिया या सामग्री को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। कुछ, कोई या थोड़ा को बोलते हैं सम। नेक्स्ट है मृदा, मिट्टी को बोलते हैं सॉइल। कोई व्यक्ति को बोलते हैं समबडी, क्या बोलते हैं समबडी, जैसे समबडी, समबडी। सौर, सूर्य का बोलते हैं सोलर। किसी न किसी तरह, सम हाउ, किसी न किसी तरह के लिए सम हाउ। ये सब वर्ड मीनिंग तो मिलेंगे भी नहीं। सैनिक या फौजी बोलते हैं सोल्जर, सोल्जर। कोई ना कोई को बोलते, कोई ना कोई या एक को बोलते हैं समवन, कोई ना कोई या एक को समवन। ठोस या दृढ़ को बोलते हैं सॉलिड। कोई बात या चीज को बोलते हैं समथिंग। नेक्स्ट है समाधान को बोलते हैं या घोल को बोलते हैं सॉल्यूशन। देखिए फिर से वापस शन आ गया। कभी कभी या किसी समय को बोलते हैं समटाइम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब यूज करेंगे बोलते लिखते समय तो बहुत ही काम आएगा। समाधान करना बोलते हैं सॉल्व। कुछ हद तक, समवॉट, क्या बोलते हैं समवॉट। तो ये हो गया कुछ हद तक। चलिए नेक्स्ट देखिए। और ये रहा हिंदी इंग्लिश वाले में एक और स्लाइड देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं को समवेयर बोलते हैं, समवेयर। अभी हिंदी की जगह कहीं ना कहीं के लिए समवेयर इस्तेमाल कीजिए। सूप या शोरबा को बोलते हैं सूप। नेक्स्ट है बेटा पुत्र को बोलते हैं सन। स्रोत या साधन को बोलते हैं सोर्स। जटिल या परिष्कृत को बोलते हैं सॉफिस्टिकेट। तो के में लग गया ED, सॉरी के के बाद के का में कैट है, CT कैट होता है ना, तो इसमें ई जुड़ गया तो कैट ना होगा केट पढ़ा गया। तो यहाँ पे के पढ़ते हैं सिर्फ, TD को टेट पढ़ते हैं। सॉफिस्टिकेटेड। दक्षिण या दक्षिण को बोलते हैं साउथ। माफ करना, सॉरी, दक्षिणी को बोलते हैं साउदर्न। सो साउथ में सिर्फ ERN लग गया है तो साउदर्न हो गया। साउथ है तो नॉर्थ का नॉर्दर्न, वेस्ट का क्या होगा वेस्टर्न, और ईस्ट का तो ईस्टर्न हो जाएगा। अगर आपको स्पेलिंग याद है तो अच्छी बात है। तरह या प्रकार को बोलते हैं शॉर्ट। सोवियत को बोलते हैं सोवियत, ठीक है, सोवियत। नेक्स्ट है आत्मा या प्राण को बोलते हैं सोल, है ना, बोलते हैं सोलमेट है। अंतरिक्ष या जगह को बोलते हैं स्पेस। एक्चुअली स्पेस जो है खाली जगह है, जिसे ही अंतरिक्ष बोला जाता है हिंदी में। ध्वनि या आवाज़ या शब्द को बोलते हैं साउंड। OUND बोलते हैं। ए से तो साउंड है, अगर R कर दे तो राउंड हो जाता, P कर दे तो पाउंड हो जाता, है ना। बहुत सारा वर्ड बनते हैं इस तरह। स्पेनिश को बोलते हैं स्पेनिश, एक लैंग्वेज है। स्पेन देश में बोली जाने वाले जो भाषा है उसको स्पेनिश बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश वाले में ये देखिए एक और स्लाइड। बोलना या बातचीत को क्या बोलते हैं स्पीक। भाषण देना स्पीच। वक्ता, भाषण देने वाले को बोलते हैं स्पीकर। ER को R बोलते हैं तो स्पीक में सिर्फ ER जुड़ गया तो स्पीकर। गति, वेग, तेजी को बोलते हैं स्पीड। विशेष या विशिष्ट को बोलते हैं स्पेशल। बिताना, समय बिताना क्या बोलते हैं स्पेंड। END को एंड बोलते हैं तो हो गया स्पेंड। नेक्स्ट देखिए विशेषज्ञ या माहिर को बोलते हैं स्पेशलिस्ट, लिस्ट हो गया। खर्च या बिताना को बोलते हैं स्पेंडिंग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों जाति या प्रकार को बोलते हैं स्पीसीज। IES को बोलते हैं ईज तो स्पीसीज हो गया। बहुत सारा बनते हैं स्पीसीज, ईज को लेकर वर्ड मीनिंग। घुमाव या चक्कर को बोलते हैं स्पिन, है ना, स्पिन बॉलिंग है। विशिष्ट या विलक्षण को बोलते हैं स्पेसिफिक। आत्मा या प्राण को बोलते हैं स्पिरिट। नेक्स्ट देखिए विशेष रूप से
स्पेसिफिकली, है ना, स्पेसिफिकली। आध्यात्मिक को बोलते हैं स्पिरिचुअल, TUL को चुअल बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एक और देखिए स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे थूक को क्या बोलते हैं? स्पीट। बहुत कम लोग जानते हैं स्पीट मीन्स थूक होता है, सब जानते हैं थूक है, थूक ना, इसी से बना है स्पीटून वगैरह बहुत वर्ड बनता है। तो स्पीट है स्थिरता या स्थायित्व को बोलते हैं स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्थिरता या अस्थायित्व। नेक्स्ट है प्रवक्ता या वक्ता को बोलते हैं स्पोक्समैन, स्थिर या स्थायी को बोलते हैं स्टेबल। ABLE को एबल बोलते हैं तो स्टेबल हो गया। नेक्स्ट खेल क्रीड़ा करना को बोलते हैं स्पॉट। कर्मचारी को स्टाफ। विस्तार या फैलाव को बोलते हैं स्प्रेड। मंच या चरण को बोलते हैं स्टेज। AGE को एज बोलते हैं, तो टी के साथ लगा तो टेज हो गया, तो एस तो बोलेंगे ये स्टेज। जैसे स्टाफ है, स्टेबल है, तो इस समय एस को क्या आधा श के रूप में उच्चारण कर रहे हैं, या स्टेबिलिटी है, या स्पोर्ट्समैन है, स्पीड है, स्पोक है, स्प्रेड है, इस सभी में एस का उच्चारण क्या हो रहा है? आधा ही तो हो रहा है। तो इस तरह समझना होगा आपको। बसंत को क्या बोलते हैं? बसंत ऋतु को स्प्रिंग, है ना। सीढ़ी को बोलते हैं स्टेयर, सभी में आधा श का इस्तेमाल हो रहा है। वर्ग, चौक बोलते हैं स्क्वायर। दाव बोल दाव लगाओ। बाजी या बोलते हैं स्टेक, ध्यान रखिएगा, बाजी को स्टेक बोलते हैं। निचोड़ को बोलते हैं स्क्वीज, ठहराव। स्टैंड माने बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, तो ठहराव है ना। हिंदी इंग्लिश में ये देखिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चल रहा है, ये मानक या मापदंड को बोलते हैं स्टैंडर्ड। स्टेशन या स्थिति को स्टेशन देखिए TIN को सन बोलते हैं, तो ये स्टेशन हो गया ना। खड़ा है तो स्टैंडिंग। सांख्यिकी को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्थितारा को बोलते हैं स्टार। स्थिति या हैसियत को बोलते हैं स्टेटस। नेक्स्ट है एक टक देखना या ताकना को बोलते हैं स्टेयर। रहना या ठहरना को बोलते हैं स्टे। AY को ए बोलते हैं, तो हो गया स्टे। शुरू या प्रारंभ या आरंभ को बोलते हैं स्टार्ट। नियमित या को बोलते हैं स्टीडी। नेक्स्ट है राज्य को बोलते हैं स्टेट। चुराना या चुराना को बोलते हैं स्टील। कभी कभी चुराना भी बोलते हैं गांव शहर में, तो चुराना है ना, चुरा लिया ऐसे बोलते हैं, चुराना। स्टिल बयान या कथन या वचन को बोलते हैं स्टेट। ENT को एंट बोलते हैं तो स्टेटमेंट। इस्पात या फौलाद को बोलते हैं स्टिल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो इस वीडियो में यहीं तक। मुझे पता ही नहीं चला किस तरह से बहुत जल्दी ये 150 वर्ड जो है यहाँ पर विराम पड़ रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी बजाने आने वाले वीडियो के लिए। साथ में दोस्तों प्ले स्टोर से हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ है, और चैनल को सब्सक्राइब करना दूसरा तरह का ये है, और इसके नीचे वीडियोस भी है, वहाँ भी सब्सक्राइब बटन, वीडियो कैसे कीजिए, सब्सक्राइब बटन दिख जाएंगे, घंटी जरूर दबाइएगा। अब प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है दोस्तों, तो आप सोच समझ के अपना उपयोग कीजिए फिंगर का, और सीखिए और सीखते रहिए इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, अगर इजी से सीखना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत ही फायदा होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।